नमस्कार आदाब, न्यू विदर्भ स्वदेशी न्यूज में आप सभी का स्वागत। मुख्य संपादक अमीन खान। इनकी रिपोर्ट। आज के दिन 26 नवंबर 2025 को एडवोकेट मोहम्मद मोहतेशम रजा, इनकी पत्रकार परिषद संपन्न। उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की और बताया कि प्रभाग क्रमांक 3 में हमने बहुत काम किया और हमने सर्वधर्म समभाव का भी सम्मान किया, गंगा जमुना वी तहज़ीब को जिंदा किया, और जो लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं वो खुद गुस्ताखे रसूल के साथ खड़े हैं। गांव की, शहर की और प्रभाग 3 की जनता सब जानती है। एक मुलाकात पत्रकार परिषद के माध्यम से जनाब मोहतशम रजा साहब, आपसे ये सवाल है कि अभी प्रभाग क्रमांक 3 में आप पर जो सवालों का दौर चल रहा है, यानी उसे एलिगेशन कहेंगे या इल्ज़ाम कहेंगे, इस पर हमें चर्चा में ये सुनने में आया है कि आपने नव दुर्गा उत्सव में जो लोगों को गंगा जमुनावी तहज़ीब को आपने ज़िंदा किया और हिंदू समाज भाइयों को आपने वहाँ पे बड़ी इज्जत से रवाना किया, ना किसी शोर शराबे के, ना किसी जात धर्म को देखते हुए, ना किसी वाद विवाद के। तो उस बात पर आपके प्रभाग में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की चर्चा है कि आपने हिंदू वाला काम किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सवाल आपने मुझसे पूछा, आपके सवाल में ही जो है तो वो बहुत सारा जवाब जो है तो वो छुपा हुआ है कि जो गंगा जमनी तहज़ीब और हिंदू मुस्लिम एकता और शांति के साथ में उस मेरौनुक का वहाँ से गुज़र जाना, ये आपके सवाल के अंदर ये सारी बातें जो है तो उसका जवाब आ गया। अब रही बात लोगों में इसका अपप्रचार करने वाली, तो वो मोहल्ले के और प्रभाग के लोग जो है तो वो बहुत समझदार है। उनको मालूम है कि वो जो चीज़ हुई वो किन हालात में हुई, कैसी हुई और वो बेहतर हुई या गलत हुई। देखिए, किसी भी मेरौनुक को जो परवानगी है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से दी जाती है और उस परवानगी के आधार पर ही कोई भी मेरौनुक निकलती है। मैं न कोई पुलिस अधिकारी हूँ और न प्रशासन का हिस्सा हूँ, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि 4 साल से तो मैं नगर सेवक भी नहीं हूँ। 4 साल पहले ही नगर पालिका का टेन्योर जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैं तो बस एक आम, जैसे आप हैं वैसे मैं एक आम नागरिक हूँ। बस इतना है कि मैं नगर सेवक रहा हूँ, लिहाजा मेरी ज़िम्मेदारी है कि जिस इलाके से लोगों ने मुझे चुन के दिया, अपना नुमाइंदा चुना, उस इलाके के नौजवानों पर, उस इलाके के रहने वालों पर किसी भी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत और किसी तरह की कोई पुलिस केसेस नौजवानों के ऊपर ना हो, इसकी कोशिश करना मेरी पहली ज़िम्मेदारी है। और उसी कोशिश के तहत वहाँ से जो दुर्गा विसर्जन की मेरौनुक गई, मैं उनके साथ में वहाँ से गुज़रा, शांति के साथ में वो मेरौनुक गुज़र गई। दोनों तरफ के लोगों ने जो है तो वो सहकार्य किया और बहुत अच्छे माहौल के अंदर वो अमल में आई। अब कुछ लोग जो है वो नगर पालिका चुनावों में उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला भी जो है तो वो नीयतों का जानने वाला है। अल्लाह को मालूम है कि मेरी नीयत क्या थी, लिहाजा मैं इन सब बातों के ऊपर कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। कुछ चीज़ें जो है तो वो अल्लाह के सुपुर्द भी करना चाहिए। अल्लाह बेहतर करने वाला है और अल्लाह बेहतर जानने वाला है। सही बात है। वकील साहब, सूत्रों से हमें ये बात का यानी वो हुआ कि मालूमात ऐसी मिली कि आपने कुछ महीने पहले नांदोरा शहर में कवाड़ यात्रा निकली थी और उसमें आपने नंगे पैर, चप्पल वगैरह नहीं, बगैर चप्पल के आपने उस कवाड़ को खांदा दिया। ये चर्चा भी काफ़ी सुनने में आ रही है आपके प्रभाग से हमें, और सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग उसको वायरल करने के इसमें हैं, ऐसी भी चर्चा हमें मिली है। तो आप उस पर क्या कहेंगे? तो वायरल करने के सिलसिले में तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें वायरल करने वाले हैं इलेक्शन के पहले ताकि उसका वो फ़ायदा उठा सके इलेक्शंस के अंदर। लेकिन मुझे अपने इलाके के लोगों के ऊपर पूरा एतमाद है कि वो इस किस्म की जो अफवाहें हैं वो उसके ऊपर ध्यान देने वाले हैं नहीं। रही बात कावड़ यात्रा की, तो कावड़ यात्रा जो है वो हर मज़हब के अपने अपने त्यौहार होते हैं। उसी तरह हिंदू मज़हब का भी वो एक त्यौहार है। मैं कांग्रेस पार्टी का अल्पसंख्यक विभाग का ज़िला अध्यक्ष हूँ और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय हर्षवर्धन दादा सपकाळ इनके साथ मैं दौरे पर था, और रास्ते में वो कावड़ यात्रा जो है, तो वो रास्ते में जब उनको मिली तो वो उतर के वहाँ पर पहुँचे। लिहाजा मेरी भी ये ज़िम्मेदारी है कि जब हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष गाड़ी में से उतर रहे हैं तो मुझे उनके साथ में उतरना था। मैं उनके साथ में उतरा, और जब वो वहाँ पर गए तो उनके साथ में मैं खड़े रहा। जब मैं खड़े रहूँगा तो मुझे इस चीज़ का ख़्याल रखना है, हर मज़हब के जज़्बात का ख़्याल रखना, ये भी इस्लाम सिखाता है। और मैं अपने मज़हब की तमाम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो सिखाने वाली चीज़ें हैं, मैं उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा मज़हब ये कहता है कि किसी भी मज़हब के व्यक्ति की दिल आज़ारी ना हो, उसके जज़्बात को ठेस ना पहुँचे। मैं अगर चप्पल उतारे बग़ैर उनके साथ में खड़ा हो जाता या जूता पहन के खड़ा होता तो उनकी दिल आज़ारी होती, उनका दिल दुखता। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर मस्जिदों में जब हिंदू समाज के भाई जब अब निकाहों के अंदर आते हैं तो वो लोग भी अपनी चप्पलें जो है और जूते जो है वो बाहर उतार करके आते हैं और उतने ही अदब के साथ में मस्जिद में बैठते हैं। लिहाजा हमारा भी काम है कि जहाँ पर मौका है वहाँ पर उनका सम्मान करना चाहिए। चुन के दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले। और उसके बाद जितने काम किए जा सकते थे उतने काम किए गए, रास्ते बने, नालियों के काम हुए। आखिर काम जो था वो बंच केबल का काम था, जो बंच केबल का काम भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ महीने पहले अमल में आ चुका है। कुछ चीज़ें हम अच्छी नीयत के साथ में करते हैं, कुछ काम जो है वो अच्छी नीयत के साथ में किए जाते हैं। कभी कभी कुछ टेक्निकल गलतियों की वजह से वो काम में हमें नाकामी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर पानी का मसला ले लीजिए। हमारे यहाँ पर पहले 2016 के पहले पानी का बहुत बड़ा मसला हुआ करता था। हमको ये लगा कि 6 की पाइपलाइन डालने के बाद में वो मसला हल हो जाएगा, लेकिन 6 की पाइपलाइन डालने के बाद में भी आज तक के आखिर के कुछ घरों तक के पानी नहीं पहुँच पाता। वो मसला इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम दुरुस्त कर लेंगे। इसी तरह से नालियों का पानी का मसला था कि पानी जो है तो वो चोपड़े प्लॉट की नालियों का पानी जो है वो इस तरफ निकालना था, लेकिन मसला टेक्निकल अड़चन की वजह से काम करने की हमने कोशिश की लेकिन उसमें हम नाकाम हो गए। इंसान है, गलतियाँ होती हैं, इंशाल्लाह वो गलतियों को दुरुस्त करेंगे। अगर दोबारा से प्रभाग के लोग मौका देते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर उसको पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोग सुनने वाले लोग हैं और सुन कर के काम करने वाले लोग हैं। भैया ये प्रभाग नंबर 3 में जो तुम्हारा पुराना वार्ड है नवाबपुरा, इसके अंदर वोटरों की नहीं नाराजगी है, विरोधी लोगों की नाराजगी है। वोटर तो बोलते हैं कि दोबारा हमको पसंदीदा उम्मीदवार यही है और यही हमारे मसलों को हल कर सकते हैं। इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे तुम वार्डवासी? वोटर्स हमारे भाई बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे। उनकी पसंद जो है तो वो सराखों पर कि वो हमको जो है तो वो पसंद कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत उसके लिए शुक्रिया। रहा मामला विरोधियों का, तो ये विरोधी खुल कर के अब सामने आ चुके हैं। ये विधानसभा चुनाव से सारा गांव जो है तो वो ये चीज़ें देख रहा है कि ये लोग कब कब कैसी कैसी भूमिकाएं लेते हैं। अगर स्टार्ट करें तो पहले एक अपक्ष उम्मीदवार का साथ लिया इन्होंने, फिर उसके बाद में अपक्ष उम्मीदवार को छोड़ने के बाद में वंचित के साथ में चले गए, फिर वंचित के साथ में रहते हुए बीजेपी का काम किया, फिर बीजेपी का विधानसभा के अंदर जब बीजेपी विधानसभा चुनाव ख़त्म हुए तो फिर उसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पकड़ ली। तो ये मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने वाले जो लोग हैं कि कभी ये चोला पहन रहे, कभी वो चोला पहन रहे, और बीजेपी के साथ मिल के मुसलमानों के वोट हासिल करने की ये जो उनकी कोशिश है, इस कोशिश के अंदर मुसलमान उनको सख्त जवाब देने वाले हैं आने वाले 3 तारीख को। ये आप भी देखेंगे और पूरे नांदुरा के लोग देखेंगे। वकील साहब, एक सवाल आपसे ऐसा है कि नांदुरा शहर में एक चर्चा बहुत ज़्यादा जोरों पर है। पिछले दिनों विधानसभा में वंचित बहुजन आघाड़ी के नाम पर कुछ लोगों ने 1,88,00,000 रुपए का खेल किया और उस खेल का बदला लेने के लिए अब जनता भी बहुत बेकरार है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अब ये 1,85,00,000 रुपए का जो चर्चा चल रहा है, तो जब तक कि कुछ होता नहीं तब तक कि उसके ऊपर बात होती नहीं। पूरे गांव के लोगों को मालूम है कि किसने कितने पैसे जो है तो वो विधानसभा के अंदर और कहां से लाए। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा क्या कहूँ, बस इन लोगों ने अपने घर भरे। ये बात उतनी ही हकीकत है जिस तरह से ये सूरज जो है वो मशरिक़ से उगता है, ये बात भी उतनी ही उसमें उतनी ही हकीकत है कि इन्होंने उतने पैसों का व्यवहार किया और मजदूरी के नाम पर 40-40 लाख और 30-30 लाख रुपए जो है तो वो अपने जेबों के अंदर रख लिए। इसका जवाब जो है वो जनता पूछ रही है, और अगर इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया तो अब जनता इनको जवाब देने वाली है 3 तारीख को, क्योंकि इन्होंने ये धंधा बना लिया है। और हर चुनाव के अंदर ये इस धंधे को लेकर के आते हैं
और किसी न किसी माध्यम से पैसा कमाना ये उनका असल मकसद होता है और उस मकसद के तहत वो चुनाव के अंदर उतरते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अपने आप को बाहुबली समझते हैं और जब चुनाव आते हैं तो वो उम्मीदवार खड़े कर देते, पैसों का व्यवहार कर लेते, अपने जेब भर लेते और ख़ुद चुनाव से बाहर रहते हैं। चुनाव होने के बाद में ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे गधे के सर से सींग। तो लोग जो हैं वो सब समझते हैं और इसका जवाब उनको इंशाअल्लाह 3 तारीख को दिया जाएगा।